बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं के बारे में बात चल रही थी और ये बताया गया था कि शक्ति का जो केंद्र है वो मेरा अपना आपा है, या जो विराट स्रोत्र है वो परमात्मा है। कल आपको ये बताया गया था कि जड़ और चैतन्य जो कुछ भी है सब उसी मूल शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आप जड़ पदार्थों को देखते होंगे, वो उस शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं परंतु अपनी शक्ति को छोड़ रहे हैं और उस मूल सत्ता से अलग हट रहे हैं। एक पेड़ पर मोटे मोटे डाले होते हैं, जब तक वो पेड़ से जुड़े रहते हैं तब तक वो नए बने रहते हैं। अर्वाचीन, नई से मतलब है अर्वाचीन। अर्वाचीन मतलब जो कभी पुराना ना हो, उसको अर्वाचीन, सदैव नवीन जो बना रहे। परंतु जैसे ही कटते हैं तो वो अपनी शक्ति को छोड़ देते हैं और वो शक्ति उसी शक्ति में जाकर के मिलने लग जाती है। दूसरी तरफ जब तक जुड़े रहते हैं तो उससे शक्ति को लेते रहते हैं। जैसा कल आपको बताया था, कल आपको ये बताया था कितनी ही बड़ी बड़ी रेलगाड़ियां, जहाज, पानी के जहाज क्यों ना हो, पर जब उनके अंदर शक्ति के स्रोत को प्रवाहित किया जाता है तो वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं, वरना उसके बगैर वो निष्क्रिय पड़े रहते हैं। ऐसे शक्ति का जो मूल स्रोत है वो या तो परमात्मा में है या मेरे अंदर है। अगर मेरे अंदर है और उसको जागृत करना है, जो उपासना है, अगर वो अंतःकरण की गहराई से की जाएगी, उपासना तो की जाए परंतु उसे अंतःकरण की गहराइयों से किया जाए। और क्यों किया जाए? अपनी हुई खोई हुई क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए। अपनी खोई हुई क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए उपासना करनी चाहिए। मानव जीवन के लाभों से सबसे बड़ा लाभ एक ही है कि उसे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ और वो इस मानव योनि में आकर के ये जान सका कि इस निखिल ब्रह्मांड को धारण करने और इसका संचालन करने वाली एक सत्ता है जिसे परमात्मा के नाम से अभिज्ञान किया जाता है। हमारा उससे निकट का संबंध है। उसी की शक्तियां और उसी की विशेषताएं मानवता के रूप में हम सब के अंदर काम कर रही हैं। मानव के अतिरिक्त संसार में और भी असंख्य जीव प्राणी हैं। उनमें से किसी को भी परमात्मा का ज्ञान नहीं है। परमात्मा का ज्ञान तो दूर, अपनी आसपास की प्रकृति के संबंध में भी उनकी जानकारी नहीं है। बस उनका एक सीमित ज्ञान है, विवेक, जिसके आधार पर परमात्मा को जाना गया है और आगे भी जाना जाएगा। मनुष्य से पहले की जितनी भी प्राणी हैं वो उसको नहीं जान पाते। केवल मनुष्य ही एक ऐसा है
जो उसको समझ पाता है, जान पाता है, और कोई नहीं जान पाता है। ये एकमात्र मनुष्य के लिए, मनुष्य जाति के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि प्राणियों की सर्वोच्च कोटि का जो ज्ञान है वो केवल इंसान को है। 84 लाख योनियों में भटकने और ठोकर खाने के बाद हम मनुष्यों को सर्वोच्च कोटि का जो ये जीवन प्राप्त हुआ है, उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, और कोई रास्ता आपको सूझता हो तो उसके बारे में सोचें और बताएं। मैं और मेरा भगवान बस दो ही शक्ति हैं जो इस पूरी दुनिया का संचालन कर रही हैं। सर्वोच्च कोटि से मिलने का एक रहस्य ये भी है कि मानव जीवन एक ऐसा अवसर है जिसका सदुपयोग करके अपने आदि स्रोत परमात्मा को पाया जा सकता है। उसमें तदनुरूप तदात्कार अपने आप का किया जा सकता है, और उसके बाद जीवन मरण की यात्रा समाप्त हो जाएगी। यदि हम मनुष्य इसी जन्म में अपनी साधना और सत्कर्मों के द्वारा उस परमात्मा को पाने का प्रयत्न नहीं करते हैं, तो निश्चय ही हमको कौन सी योनि में, 84 लाख योनियों में से कौन सी योनि में हमको जाना पड़ेगा। न जाने उसे पूरा करने में कितने युगों का, अधमता का, उन यातनाओं को हमको सहना पड़ेगा। यहां यदि हम अपने इस जीवन को परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय शुरू कर दें, निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, अगर उस परमात्मा को पाने का प्रयत्न हम शुरू कर दें तो बहुत अच्छे से ये समझना, ये क्रम जैसे जैसे चलता रहेगा उसी के साथ साथ, प्रयत्न के साथ साथ आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता रहेगा। मनुष्य योनि जो हमको मिली है वो बहुत हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए उसका पूर्ण सदुपयोग हमको करना चाहिए। अनेक जन्मों के प्रयत्न से हम एक दिन परमपिता परमात्मा को पालेंगे, किंतु यदि आरंभ ना किया गया तो लक्ष्य सर्वदा वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, जिसको पाना असंभव होगा। परमात्मा की प्राप्ति के उपायों में एक सबसे सरल और सुबोध उपाय उपासना है। यदि नित्य प्रति मनुष्य थोड़ी बहुत उपासना करके इस संसार के अंदर चलता रहे, दैनिक उपासना कह रहा हूं, अगर उसको करता चले तो नित्य प्रति की थोड़ी थोड़ी उपासना के प्रभाव से कितना सारा प्रभाव उसके जीवन में पैदा हो जाएगा। इस लक्ष्य में अपनी यात्रा को धीरे धीरे आगे बढ़ाता हुआ जीव एक मंजिल की तरफ चलता हुआ चला जाएगा। आपने देखा हो, कभी देखना, टोटी से अगर एक एक बूंद कभी कभी करके पानी टपकता है और उसके नीचे आप एक बर्तन रख दीजिए, पूरी रात में वो बर्तन आपको उस बूंद से भरा हुआ मिलेगा। आप सोच करके देखिए, उस एक बूंद की नगण्य हम कीमत समझते हैं, परंतु ये सच को देखिए,
कि उसके परिणाम कितने बड़े होते हैं। मैं कहूंगा, आदमी एक से गिनना शुरू करता है, धीरे धीरे चलता रहता है तो 100 पर भी पहुंच जाता है। कदम बढ़ाना शुरू करता है तो मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देता है। चाहे कितना ही मंदा क्यों ना चले, परंतु धीरे धीरे करके मंजिल उसके निकट आने लग जाती है। इसी प्रकार उपासना दिन प्रतिदिन करते हुए हम रेंगते हुए परमात्मा की तरफ चलें। उनमें से किसी की चाल अपने लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करने की तेज हो सकती है और किसी की मंदी हो सकती है, सबकी एक सी नहीं हो सकती। मैं फिर से एक बात पूछना चाहूंगा आप लोगों से, क्या भगवान ने हमें रेंगने और मिम्याने के लिए पैदा किया है? रेंगने और मिम्याने के लिए पैदा किया है? यदि नहीं तो किस लिए पैदा किया है, इस बारे में आपको सोचना होगा। उपासना कोई एक दिन में निश्चित नहीं होती, क्योंकि अभ्यास के द्वारा उसको अपनी आदत के अंदर उतारना होता है। ये कोई एक तरीके की भी नहीं होती है, अनेक तरीके की होती है। जैसे विधि विधान पूर्वक कर्म कांड करता है, समस्त आडंबरों सहित पूजा करना, वेद पुराणों तथा शास्त्रों का पारायण करना, भजन कीर्तन और प्रार्थना करना, योग ध्यान और जप करना, संतों ज्ञानी और महात्माओं का सत्संग करना, इस प्रकार का त्याग तपस्या आदि करने से उपासना के कितने प्रकार के स्वरूप व्यक्ति के सामने आकर के खड़े होते हैं, पर उन सब का लक्ष्य एक ही होता है, ईश्वर की तरफ लेकर के जाना। यदि कहना चाहें तो सारांश में ये कह सकते हैं कि वो सारी शारीरिक मानसिक और वाचिक क्रियाएं उपासना ही कहलाती हैं, जिनका विषय अध्यात्म या परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार सत्कर्म, समाज सेवा, आत्म सुधार, सृजन और अनुशासन, शिष्टाचार आदि भी, ये सारे काम जब भाव के साथ किए जाते हैं तो उस भावना के अंतर्गत आकर के जो कर्म किए जाते हैं, वो कर्म हमारी उपासना के ही कर्म हो जाते हैं। स्वार्थ के अतिरिक्त कितना भी परमार्थिक प्रसंग क्यों ना हो, वो सब का सब उपासना के अंतर्गत ही आता है। अब हम में से हर कोई अपनी सुविधा, सामर्थ्य और स्थिति के अनुसार उसको चुन ले। इस प्रकार सभी जानते हैं कि परमात्मा एक देशीय ना हो करके सर्वव्यापक है। कोई भी स्थान ऐसा रिक्त नहीं है। वह हर समय, हर वस्तु, हर क्रिया उसके अंदर विद्यमान है और सदा रहेगा। वो कभी किसी को नहीं छोड़ेगा। मैं फिर से कहूंगा, परिष्कृत अपने आप को करना आपका काम है। शक्ति परमात्मा की है, गुरु की है, जो निश्चित रूप से हमको मिलेगी। कोई व्यक्ति, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसमें परमात्मा का निवास ना हो। इसी प्रकार मनुष्य की अथवा प्रकृति की कोई गोचर अथवा अगोचर क्रिया नहीं होती जिसमें उस सर्वव्यापक और प्रेरक परमात्मा की साक्षी ना होती हो। वही सब कहीं, सब बातों में, सब समय मौजूद रहता है। जिस प्रकार उपासना क्रियाओं में परमात्मा का भाव और उसका तदनुरूप पवित्रता रखी जाती है, ठीक यदि इसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप में यही भाव रखे और उस भाव को उसके अंदर संजो करके रखे, तो जो भी पूजन सामग्री, जो
उपासना के अंतर्गत जिसका प्रयोग किया जाता है वो अपने सर्वस्व समर्पण को उसके अंदर समाये हुए होता है। उस सर्वस्व समर्पण के द्वारा ही आदमी आगे बढ़ सकता है। अणु अणु की क्रिया ही उपासना के रूप में बदलती जाती है और वो हर समय परमात्मा के समीप्य का अनुभव करता है। उसका समय, समग्र जीवन, उसका समग्र उपासना जो भी वो करता है वो साक्षात साकार होती जाती है। ऐसी दशा में ये जीवन काल ही हमें मुक्ति का साधन बनकर के निकल कर के आता है। उसे अपना लाभ पाने के लिए फिर ना तो कोई अलग से कोई क्रियाकलाप करना पड़ता है और ना जन्म जन्मांतर की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वह एक इस प्रकार की जीवन में परमात्मा को पाकर के मुक्ति और मोक्ष का, निर्वाण का, उस अवस्था के अंदर अपने आप को पहुंचाता जाता है। ये क्रिया है, ये क्रिया है जिस क्रिया के परिणाम स्वरूप हम परमात्मा के निकट अपने आप को ले जाते हुए चले जाते हैं। ये जितना अंश परमात्मा का हमारे अंदर आता चला जाएगा उतना ही समझ लेना हम में परिवर्तन आता चला जाएगा। एक आत्मनिवेदन करूंगा, जब इस प्रक्रिया को आप अपने जीवन में शुरू करेंगे, मैं अनुभव की बात आपसे कह रहा हूं, जब आप इस प्रक्रिया को अपने जीवन में शुरू करेंगे तो आपको एक चीज लगेगी। क्या लगेगी? कि पहले मैं मूर्ख था, अब मैं कुछ समझदार हो गया। यही परिवर्तन है। अगर इस तरह का एहसास आपको होता है तो परिवर्तन यही है। कि क्या परिवर्तन है? पहले आपकी अपना आपा, आपका स्वरूप, आपका अंतरात्मा, आपका हृदय इस बात को मान रहा है कि मैं पहले पागल था, अब मैं कुछ उससे ज्यादा समझदार हो गया। ये परिवर्तन है। बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है कि आदमी इस परिवर्तन को अपने जीवन में, अपने स्वरूप में लाने का प्रयत्न ही ना करे। इसे पागलपन ही कहा जाएगा। जिन कक्षा को उत्तीर्ण करके हम उससे बाहर निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, यदि उसमें ही असफलता हो रही है तो ये हमारी कमी और कमजोरी का ही द्योतक है। यदि हम परमात्मा को पाने के लिए उपासना के उपाय में नहीं लगते तो निश्चय ही जीवन की असफलता और उसमें किसी भी तरह की आशंका बनी रहेगी। हमारा प्रत्येक भाव, प्रत्येक विचार, प्रत्येक क्रिया और वस्तु उपासना का स्वरूप बन जाए। उच्च कोटि की स्थिति को पाने में हमारा पावन कर्तव्य ये है कि हम प्रतिदिन सच्चे और गहरे मन से परमात्मा की थोड़ी थोड़ी भी उपासना करें। वो थोड़ी थोड़ी उपासना भी हमारे जीवन में, जैसा मैंने कहा, बूंद बूंद करके गिरने वाले पानी से पात्र, बाल्टी भरी हुई मिलती है, जबकि उस बूंद की हम उपेक्षा कर देते हैं, उसका कोई महत्व नहीं देते हैं। मैं ये कहूँगा, हमें अपने अभाव में सताने वाले जो अपने ही आदतें में छुपे हुए दुर्गुण हैं, जो हमको सताते हैं, उपासना के माध्यम से हम उनको दूर करते हैं और अपने जीवन में आनंद और विहलता, कातरता का समावेश करके उस स्थिति को पैदा, उच्च स्थिति को, उस स्थिति से मतलब है उस उच्च स्थिति को पैदा करते हैं। ये एक विहलता है जो हमारे जीवन में उपासना के माध्यम से, उसके प्रभाव से आए दिन हमारे स्वभाव के अंदर उतरती हुई चली जाएगी। मैं फिर से कहूंगा, परमात्मा का सामीप्य
पाते हुए हमें इसी प्रकार का संक्षिप्त उपासना जो क्या तो परिपक्व और आत्मसात करना होगा। त्यों त्यों हम इसका प्रधान, विलंबित और स्थायी स्वरूप को प्राप्त करते हुए चले जाएंगे। यदि उपासना में अपने हृदय की गहराई और ईमानदारी अधिकाधिक बढ़ती हुई चली जाए तो असंभव भी संभव होने लग जाएगा। और यहां मैं ये कहूं कि आपके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा। जहां पहुंचकर स्वयं अपने आप को हम इस संसार के परम उस तत्व के साथ में, परमात्मा के साथ में, संसार में होते हुए गोचर होने लगेंगे और अपनी क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में भाव विभोर होकर के विचार और श्वास श्वास तक परमात्मा को अपने में अनुभव करने लगेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि महत्वपूर्ण उपदेश ज्ञान देने पर भी यदि महर्षि अर्जुन का जो विषाद है वो दूर नहीं होता, जैसे अर्जुन स्वयं की एक नैष्ठिक साधक और दृढ़ जो अपनी वो है इच्छा को दिखाए, वृत्ति को दिखाए, तो जीवन में कठोर साधनाओं और तपश्चर्या के द्वारा अपने आप को अनेकों उत्कृष्ट सफलताओं को अर्जित करता हुआ चला जाएगा। परंतु मोह के अंदर पड़ा हुआ व्यक्ति उन सबको प्राप्त नहीं कर पाता है। उसके जीवन में विषाद, खिन्नता, अशांति इनको जन्म मिलता है। कर्तव्य का निर्धारण ही मोह और विषाद, खिन्नता का अंत करना होता है। भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करने का मतलब है कि मैं धर्म को, जैसा गीता में कहा गया है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जाना धर्म न च ये निवृत्ति, तथा ऋषिकेश यदि स्थितेन मया नियुक्ति तथा करोमि। अर्थात मैं धर्म को जानता हूं पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, पर उससे मेरा छुटकारा भी नहीं दिखता। इसलिए हे ऋषिकेश, मैं आप मेरे हृदय में निवास करें और आप जिधर चलाएं उधर मैं चलूं। मैं फिर से कह रहा हूं, जब व्यक्ति अपने हृदय को उस परम पिता के साथ जोड़ देता है तो उसका प्रभाव व्यक्ति के अंदर पैदा होने लग जाता है। महान विचारक, परम सत्तावान श्री कबीर दास जी ने भी इस संबंध में अपना मत व्यक्त किया है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। ये कबीर दास जी ने कहा है। जीवन भर की साधना, साधु संगति, उपासना, ज्ञानार्जन में बावजूद संत कबीर अपने आप में संतुष्ट नहीं हुए। अंत में वे अपने समस्त जीवन का प्रभु को समर्पण करने में ही अपना भला समझते हैं। उनके जीवन का संतोष लाभ इसी से उनको मिलता है। संत विनोबा भावे ने कहा था, चित्त शुद्धि के लिए की जाने वाली विविध साधनाओं को मैं भगवान का सोदा या भगवान का साबुन की उपमा दूंगा। ये विनोबा भावे ने कहा था। जो सदा क्या करता है, अपना काम करता रहता है और मैल को काटता रहता है और सफाई के निकट जाता रहता है। ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण के भाव को जल की संज्ञा दूंगा।
सोडा साबुन जल के बिना काम नहीं चलता और ना चल सकेगा, इसलिए सोडा साबुन के बगैर बिना निर्मल जल से भी सफाई का काम अगर चलाना है तो मैं उसको चलाऊंगा। आत्मा की परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए परमात्मा में प्रतिष्ठित होने का मार्ग एक ही है, वो है मैं अपने आप को पहचानूं और पहचान करके तुलना करूं, अपने भगवान के साथ अपनी तुलना करूं और ये देखूं कि जो गुण मेरे भगवान में है वो गुण मेरे अंदर भी हैं, और जो मेरे अंदर है मैं उनको क्रियाशील करूं। जो गुण मेरे अंदर है ईश्वर के, उन गुणों को मैं सक्रिय करूं। तो समझ लेना, वो गुण अगर सक्रिय हुए तो वो मुझसे नहीं होंगे, मेरा भगवान आकर के अपने आप को उनके अंदर खपाएगा, उनके अंदर घुसा देगा। अगर उनके अंदर, जैसे उपले के अंदर आग आकर के घुस जाती है, परंतु समर्पण उपले को करना पड़ता है, लकड़ी को करना पड़ता है, ठीक उसी तरह से मेरा समर्पण जब मेरे भगवान के प्रति होगा तो मेरे अंदर वो भगवान आएगा जो उसके समान धर्मी गुण है। मैं फिर से कहूंगा, जल जल में मिलता है, चावल चावल में मिलता है, गेहूं गेहूं में मिलता है, गधा गधे में मिलता है, घोड़ा घोड़े में मिलता है। ये मिलने का सिद्धांत है। अगर हम भी मिलना चाहते हैं तो अब सच यही है कि हम ईश्वर के समकक्ष हैं, ईश्वर के गुण सब हमारे अंदर हैं, परंतु हम केवल एक काम करें, ईश्वर के साथ अपना समर्पण भाव जागृत कर दें और उससे हम जुड़ जाएं, उससे हम जुड़ जाएं। यदि ऐसा हम करते चले जाएं, जुड़ने की प्रक्रिया को करते जाएं, तो निश्चित रूप से जानना कि हम में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। विभिन्न साधनाओं द्वारा, व्रत तपश्चर्याओं में अपनी शक्ति का परिचय दे करके अपनी साधना का विज्ञान में मतलब उनको समझने वाले, लगाने वाले, जो अहंकार हमारे अंदर पैदा होता है वो एक बहुत बड़ी दीवार बनकर के हमारे सामने खड़ा रहता है, जो हमारा समर्पण नहीं होता और हमको रोक करके रखता है। किंतु यदि संपूर्ण भाव से परमात्मा की उपलब्धि करना है तो उससे प्रतिष्ठित और ईश्वर में प्रतिष्ठित आपको होना पड़ेगा। अगर ये आप कर सकें तो निश्चित मानना, विभिन्न साधनाओं में पहले की तरह अपने समस्त कर्तव्य, अहंकार, निजत्व की भावनाओं को मिटा करके उस परमात्मा में समस्त जीवन को उस प्रभु चरणों में लगा करके हम अपने आप को वहां तक पहुंचते हुए चले जाएंगे। ये बड़े अच्छे से सोचने की बात है, बड़ा ही सरल ये रास्ता है। अगर इस रास्ते को अपनाया जाए तो निश्चय ही उसका फायदा हम उठा सकते हैं। परमात्मा के साक्षात्कार उनमें प्रतिष्ठित होते हैं जो सरल और सहज मार्ग को अपना करके चलते हैं, उनको सहज होते रहते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, अगर आप उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो केवल साधना और समर्पण ही उसका मात्र एक रास्ता है। तब हम में से ऊपर जो अभी समझाया गया है, सबके ऊपर सहन करने वाली उस प्रक्रिया को किया जाए जिसको व्यक्ति सहन कर जाए। आत्मीय निवेदन करूंगा, इस सब के पीछे
प्रभु चरणों में, उनके कमलों में हमारा स्थान हो, उसके लिए केवल ये क्रिया बन करके ना रह जाए, भाव बन जाए। यदि सुख इन भावनाओं में है तो चरित्र का गठन भी इन्हीं के द्वारा होता हुआ चला जाएगा। आपका जीवन स्तर बदल करके आत्मसमर्पण के रूप में अपने आप को मिटा करके ईश्वर के अनुसार हम उसके साथ तादात्म्य करते हुए चले जाएंगे। ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण करने का जो अर्थ है वो ये नहीं है कि हम कुछ करें और सब ईश्वर को दे दें। यदि हम अपनी धारणा को बना लें और धारणा को बना करके एक हमारी जो धारणा है, जब संसार के साथ हम जुड़े रहते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल हमारी बनी रहती है, जो हमें आत्म साक्षात्कार होते हुए भी आत्म साक्षात होने की स्थिति में नहीं लेकर के जाती है, उससे पहले ही हमको रोक लेती है। मैं बहुत गंभीर होकर के इस बात को कहूँगा कि आध्यात्मिक जीवन में दुर्घटना जो समझी जाती हैं, जो भी जीवन के साथ में होती हैं, उन सब का कारण आत्मसमर्पण की कमी है। इसलिए आत्मसमर्पण की कमी रहने के कारण प्रकृति के अनुसार जो घटनाएं चलती रहती हैं वो अपने प्रभाव को छोड़ती रहती हैं। बुराइयां, दुष्प्रवृत्तियां, इनका पोषण होता रहता है। अपनी अकर्मण्यता और भाग्यवाद को प्रश्रय देने वाला अपने आप उन कृत्यों में अपने आप को बांधता चला जाता है। परंतु सच ये है कि वो सत्य नहीं है। जब हम सत्य का सहारा लेकर के आगे बढ़ते हैं तो असफलता जो ईश्वर के साथ जुड़ने से उसकी शक्ति का हमारे अंदर पदार्पण होने से हम में गति पैदा हो जाती है। आत्मसमर्पण की भावना के अनुरूप नहीं, ये तो एक तरह का समर्पण है, द्विजत्व है। मैं फिर से कहूँगा, पूर्ण रूपेण प्रभु की इच्छा को स्वीकार करके जो उसको अपने साथ जोड़ लेता है, अपने आचरण में जोड़ लेता है, उन प्रेरणाओं के द्वारा जो जागरूक साधक होते हैं वो जीवन के प्रत्येक हल में उसकी कहिए जो परिलक्षित परिणति जो उसकी होती है उसको दावे से स्वीकार किया जा सकता है। प्रभु अपनी आपकी क्या इच्छा है, ये इच्छा यदि उनका आदेश है तो वो देव प्रसन्न बन जाता है और उसका अंत में इतना श्रेष्ठ परिणाम निकल कर के आता है जो केवल इतना सोचता है, प्रभु तेरी मुझसे क्या इच्छा है, मैं तेरी क्या इच्छा को पूर्ण करूं। ये प्रेरणा जिसके अंदर आकर के बैठ जाती है वो प्रभु की प्रेरणा है। ये इच्छा सदैव जब व्यक्ति के ऊपर अपनी प्रेरणा को देती रहती है, दिव्य कर्मों में प्रयुक्त होने के लिए हम अपने आप को और अपने जीवन को उसमें समर्पित करते रहते हैं। यही समर्पण जब हमारे अंदर क्रियाशील हो जाता है तो महाभारत का युद्ध आरंभ होने पर कुछ दिन शेष थे। उस समय महाभारत का युद्ध होने में कुछ दिन शेष थे। कौरव और पांडव दोनों मिलकर के अपनी अपनी तैयारियां कर रहे थे।
इस युद्ध के लिए अपने अपने पक्ष में राजाओं को करने का प्रयास कर रहे थे। दुर्योधन एक साथ वहां पर पहुंचे और भगवान ने दोनों को समक्ष अपना अपना एक परिचय रखा, अर्थात एक कहिए बंधन रखा। कैसा बंधन रखा कि एक को मैं सेना दूंगा, सारी सेना दूंगा, और एक की तरफ मैं निहत्था रहूंगा, ये कहा। तो उस समय जब संग्राम शुरू हुआ तो कौरवों को अपनी सारी सेना दे दी और पांडवों के साथ निहत्थे सशरीर उनके साथ रहे। परंतु मैं ये कहता हूं कि उनकी सेना भी वो काम नहीं कर सकी जो वो पांडवों के साथ अपने शरीर से रहे। मैं दोबारा से फिर से कह रहा हूं, वो सारी की सारी संभावनाएं जो किसी कर्म के अंदर छुपी रहती हैं, उसकी पूर्णता के लिए वो प्रभु की उस शक्ति का पा करके अपने आप ही क्रियाशील हो जाती हैं। निवेदन पूर्वक कहूंगा, भगवान ना किसी से रुष्ट होते हैं और ना किसी से प्रसन्न होते हैं। भगवान ना किसी पर अपनी शक्ति के प्रभाव को जमाते हैं और ना ही कभी किसी को किसी तरह की दिक्कत पैदा होने देते हैं। हर चीज में वो उसके साथ रहते हैं, किंतु हमारा समर्पण हो जाए तो ईश्वर हमारे अंग संग रहते हैं। वस्तु स्थिति ये है कि जो अपने आप को जीत ले और सदैव अपने आप के साथ में ईश्वर को रखे तो ईश्वर की शक्ति सतत उसके साथ लगी रहती है। आज की बात को क्योंकि समय हो रहा है, मैं यहीं पर पूर्ण कर रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं कि शक्ति का स्रोत जो अपने अंदर छुपा हुआ है, उस स्रोत को आप जागृत करें जो आपके शरीर में छुपा हुआ है, और इसको ईश्वर के प्रति समर्पण भावना को रखते हुए क्रियाशील करें। आज की बात समाप्त। ओम शांति ही शांति ही शांति।